अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? होप यू डूइंग वेल टुडे। और आपका जो वीक है वो बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल होगा। होप सो कि आप लोगों ने ईद भी एंजॉय की होगी। अब हम बात करेंगे गोल्ड के, बीटीसी के और यूएस ऑयल के एनालिसिस के हवाले से। इनकी प्रिडिक्शन करेंगे, इनके एनालिसिस करेंगे कि मंडे मॉर्निंग में मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, कौन सा पेयर हमें ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बेसिकली ये जो तीनों पेयर हैं ये हाई वोलेटाइल हैं और इनमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आप उसी सूरत में कमा सकते हैं जब आपका साथ साथ में लॉस भी चलता हो। आई मीन के आपने लॉस भी किया और प्रॉफिट भी किया, लेकिन वीक एंड पे या मंथ एंड पे आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको रिस्क मैनेजमेंट से आएंगी, प्रॉपर नॉलेज के साथ, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा और प्रॉपर हार्ड वर्किंग के साथ आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा। उस बेस के ऊपर आप मार्केट में अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम टाइम जाया कि अपना अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड को अगर देखा जाए तो गोल्ड H4 टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर एक डीप ली है, ठीक है। 4360 का एरिया इस वीक का, लास्ट वीक का मार्केट का लो है। मार्केट का जो लास्ट वीक का जो लो था दैट वाज 4360। इस एरिया के ऊपर मार्केट ने डीप ली और यही हमारी H4 की सपोर्ट थी। अगर सपोर्ट को देखा जाए तो ये आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सपोर्ट थी और इसी को मार्केट ने यहाँ पे टैग किया और मार्केट चली गई यहाँ से रिवर्स। मार्केट ने यहाँ से आपको एक पुश अप दिया। अब आपके पास सिनेरियो क्या है? आपके पास सिनेरियो ये है, अब मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। इस एरिया से 4589 के एरिया से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन दी। प्रीवियस जो एरिया ये वाला इक्वल हाई था, ये वाला इक्वल हाई 1 इक्वल हाई 2, तो ये बन गया आपके पास इक्वल हाई। ओके, सो मार्केट जब एक लेवल को दो बार टैप करती है तो आपके पास वो डबल टॉप बन जाता है, या डाउन में आती है तो वो डबल बॉटम बन जाता है। तो उसकी बेस के ऊपर भी आपको एक अच्छी एंट्री ट्रेड के लिए मिल जाती है। अब मार्केट ने इक्वल जो हाई था आपके पास वहां से लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये देखिए ये माइनस ही कैंडल है H4 की, यहाँ से स्वीप हुई लिक्विडिटी और मार्केट ने इन साइड रेंज H4 की जो कैंडल है उसने क्लोजिंग की, आपको जो इंडिकेट करी है मार्केट मंडे को सेल में ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए अगर इसको हम लो टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं कि H1 के ऊपर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो H1 के ऊपर अगर आप देखा जाए तो चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। H1 के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक अपवर्ड मूव लिया। अपवर्ड मूव लेने के बाद मार्केट जो है दोबारा से वो सेल में आना स्टार्ट हो गई है। वहां से आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गई क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग हाई थी। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है, अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 4540 के ऊपर, यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट दोबारा से इन एरियाज को टैप कर सकती है। 4510 को टैप कर सकती है मार्केट और 4491 ये मार्केट का एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है मंडे मॉर्निंग में। ओके, सो मंडे मॉर्निंग में दूसरा अगर सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर काफी इम्बैलेंस नजर आएगा। दिस एरिया जनरली नोन एज इम्बैलेंस एरिया, जिसमें स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस इंस्टेंटली मार्केट में आते हैं, वहां पे ऑर्डर्स ओपन करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो मार्केट इन इम्बैलेंस को रीफिल करने के लिए लाजमी आती है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स अपीयर हुए सर्टन मूवमेंट के बाद। ओके, सो आप यहाँ पे काउंट करें आपके पास कितने फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया आपके पास H1 का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर आपने देखना है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास एक ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। ये दोनों आपके फेयर वैल्यू गैप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ से हो सकते हैं। अगर मार्केट पहले वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ से आपको पोटेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। आपने यहाँ पे अपनी लिमिट्स लगा ली। अगर मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट करती है और मार्केट नीचे आ जाती है तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो लो लेवल पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट अगर टैप करती है तो यहाँ से आप आसानी से एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दैट एरिया इज 4410। इस एरिया से भी आपको बाइंग मिल जाएगी। ये तो था हमारा गोल्ड का H1 के ऊपर। M15 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे M15 के ऊपर भी आपको मार्केट सेलिंग में नजर आ रही है। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेलिंग की। एटलीस्ट आपको मंडे मॉर्निंग में 200 पिप्स का एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा और आप उसको ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो प्रॉफिट बनाने का जब मार्केट एक वीक के बाद ओपन होती है तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेटअप मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस यू कैन मेक सम गुड प्रॉफिट ऑन मंडे मॉर्निंग। ओके, सो अब हम बात करते हैं बीटीसी की। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन 73.84 के ऊपर है। ओके, सो सबसे पहले हम इसको हाई टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, H4 के ऊपर देखते हैं। मार्केट को H4 के ऊपर देखा जाए तो मार्केट आपको मुसलसल बाई में नजर आ रही है बिकॉज कि यहाँ पे मार्केट ने 73 के ऊपर एक पोटेंशियल रिजेक्शन ली और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो कुछ इस तरह से आपको दिख सकता है, कुछ ऐसे, ठीक है। मार्केट 77,000 के ऊपर दोबारा जाती हुई बीटीसी की नजर आ रही है और ये आपके पास पोटेंशियल एंटी जोन है। मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी सिग्नल अपडेट किए हुए हैं, वहां पे भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाई में मेरा लिंक मौजूद है, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बीटीसी को मैं बाई देख रहा हूँ, पहला टारगेट 75, दिस एरिया ये आपका पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट आपका 77,000 होगा इंशाल्लाह। ये जो
टारगेट्स मैंने लेवल्स आपको बताए हैं, मार्केट इनको लास्ट में टैप करेगी। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। S4 का फर्स्ट आपको रिजेक्शन मिलेगा इस एरिया से, और सेकंड वाला जो रिजेक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इस एरिया से, ठीक है। ओके, बीटीसी में अगर बाय की ट्रेड्स को होल्ड करते हैं तो आपको इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट हो जाएगा, और आप मार्केट से एक अच्छे पॉइंट, एक अच्छे लेवल के ऊपर आके वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना, बीटीसी में जो मेजर रिजेक्शन जोन है सेलिंग का, 77 का ही एरिया है, वहां पे स्ट्रॉन्ग H4 की रिजेक्शन आपको देखने में मिल सकती है। ये वाला एरिया ये ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ से पोटेंशियल आपके पास रिजेक्शन है। अब हम बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओके, सो यूएस ऑयल H4 का टाइम फ्रेम है। यूएस ऑयल की अगर बात की जाए तो ये पोटेंशियल बाइंग एरिया के ऊपर, यानी कि आपको एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट मिल रही है, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। ये मार्केट ने सबसे पहले जो प्रीवियस गैप था इसको चेक करें, मार्केट ने रीबैलेंस कर दिया हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट इज एट 87.75। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है नीचे की साइड पे, तो यहाँ से मार्केट दोबारा आपको 80 के एरिया से दोबारा यहाँ से पुश बैक हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है, और आपको अच्छा प्रॉफिट यहां से हो जाएगा। यूएस ऑयल को देखा जाए तो यूएस ऑयल में हमें एक पोटेंशियल बाइंग नजर आ रही है 87 के एरिया से, और ये बाइंग आपको एटलीस्ट 104 एरिया तक जा सकती है, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, सो मार्केट में यहाँ पे आप लेवल्स को ड्रॉ कर लें। फर्स्ट रिजेक्शन आपको यहां से मिलेगी, सेकंड मार्केट यहां पे आएगी, और थर्ड मार्केट आपको कुछ इस तरह से मूव होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये थे यूएस ऑयल के एनालिसिस। होपफुली के जो बीटीसी गोल्ड और यूएस ऑयल है ये आपको कल प्रॉफिट देके जाएंगे। बायो में मेरा व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। वहां पे डेली बेस के ऊपर मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे नए हैं, बायो में लिंक मौजूद है, एक्सीलेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें और मुझे डीएम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।